हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को लेकर जा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 800 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 500 रुपये का लाभ होता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। यद्यपि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचे जाएं जिससे एयरलाइन को अधिकतम लाभ हो। यह अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो यह रेखिक प्रोग्रामन की एक समस्या है जिसको हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो रेखिक प्रोग्रामन समस्या में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इससे संबंधित उद्देश्य फलन ज्ञात करना पड़ता है। तो उसी बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले उद्देश्य फलन ज्ञात करना। उद्देश्य फलन ज्ञात करना। ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें। उसके बाद असमीका बनाना। उसके बाद असमीका बनाना, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। असमीका बनाना। तीसरा काम होगा असमीका को हल करना। असमीका को बनाना भी आपको ही है और असमीका को हल भी आपको ही करना है। तो असमीका को हल करना और हल करने के बाद हमारा जो चौथा चरण होगा वो होगा सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। प्राप्त करना। और उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। सारणी बनाना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह सभी जो इसकी क्रियाविधि है इसको हिसाब से इसको करना पड़ेगा। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में दो प्रकार के टिकटों की बात कही गई है। देखिए, एक तो कौन सा है, हमारे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और एक सस्ते श्रेणी का टिकट है। तो हम इसे मान लेते हैं। माना, यहां पर हम लिख देते हैं माना प्रथम श्रेणी के प्रथम श्रेणी के टिकट, प्रश्न में कहा गया टिकट, या प्रथम श्रेणी के यात्री कर लेते हैं बच्चों। टिकट में टिकट की जगह प्रथम श्रेणी के यात्री की संख्या कर लेते हैं। माना प्रथम श्रेणी के यात्री की यात्री की संख्या x है तथा सस्ती श्रेणी के यात्री की संख्या हम y ले लेते हैं, y है। तब आप कह सकते हो कि x और y दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक होंगे, क्योंकि या तो यात्री होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो शून्य से अधिक होंगे और नहीं होंगे तो शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है उद्देश्य फलन ज्ञात करना। तो उद्देश्य फलन देखिए क्या हम क्या चाहते हैं, 800 रुपये का तो प्रथम श्रेणी पर लाभ है और 500 रुपये का सस्ती श्रेणी पर लाभ है। तो यहाँ से हम हमारा उद्देश्य फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ z बराबर हो जाएगा 500, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो हम लिख देंगे, एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चों। 800 है ना, 500 की जगह 800 लिखना है। तो इसको मैं 800 कर देता हूँ। 800 का लाभ मिल रहा है इसमें, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 800x और प्लस ये हो जाएगा 500। इसको भी देख लेते हैं कितना दिया गया हमें, 500। तो यहाँ लिख दिया मैंने 500 और y। और हम क्या चाहते हैं कि ये हमें अधिकतम मिले, तो ये हो जाएगा अधिकतम। ये उद्देश्य फलन हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं हम अवरोध या फिर व्यवरोध या प्रतिबंध भी आप बोल सकते हो।
तो अवरोध, देखिए पहला अवरोध क्या होगा, क्या कहा गया है कि 200 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं, ये कहा गया है। देखिए 200 यात्री, इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों यात्री मिलके क्या होंगे, 200 से कम ही होंगे। तो पहला विरोध हो जाएगा कि x प्लस वाई का जो मान होगा वो 200 या 200 से कम होगा, ये हमारा पहला व्यवरोध होगा। दूसरा फिर क्या कहा गया है, ये भी देख लेते हैं। यह कहा गया है कि एयरलाइन ने कम से कम 20 टिकटें प्रथम श्रेणी के लिए दी है। तो प्रथम श्रेणी के लिए क्या है, x का मान कम से कम 20 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो कम से कम 20 होगा, अर्थात 20 या 20 से अधिक होगा। तो ये हमारे पास दूसरा व्यवरोध हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहा है, तीसरा कहा है कि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी की टिकट से यात्रा करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा 4x जो होगा वो कम होगा किससे, y से। ये कैसे आया, इसको भी मैं यहाँ से समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो। देखिए ये मान लीजिए एक से, ये हमारे प्रथम श्रेणी के यात्री हैं, ये हमारे पास सस्ती श्रेणी के यात्री है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये 10 है, तो ये कम से कम कितने होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 4 गुना कहा गया उसने कि सस्ते वाले 40 4 गुना हो गई होंगे। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मुझे इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ने कहा कि 40 तो कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 40 के बाद ये 41 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आ जाएगा, ये चिन्ह आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 4x, और यहाँ पर ये चिन्ह आप लगा दोगे तो 4x का मान क्या होगा, y या y से कम होगा बच्चों। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ समझा दिया आपको, ये हमारा अगला अवरोध हो जाएगा। ये 3 व्यवरोध बन गए हमारे। और कुछ कहा है क्या, देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त अब कुछ भी बात नहीं कही गई है, तो हम यहाँ पर आखिरी में एक व्यवरोध लिख देंगे, x और y दोनों ही क्या होंगे, 0 से अधिक होंगे। तो ये सभी व्यवरोध हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बारी बारी से हम इन व्यवरोधों को हल करेंगे। मैं पहला व्यवरोध लिख रहा हूँ, x प्लस वाई छोटा या बराबर है किससे, 200 से। सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी x प्लस वाई बराबर 200। इसे बना देंगे समीकरण 1, और सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। तो हमें 2 बिंदु इस पर लेना पड़ेंगे। तो मैं इस पर कम से कम 2 बिंदु ले लेता हूं, जिसकी सहायता से मैं इसको खींच सकूं। तो ये साफ दिख रहा है कि ये x और ये y अगर होता है, यदि x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 200 आएगा, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान मुझे 200 ही मिलेगा। अब हम इसमें मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो 0 0 को ये संतुष्ट करती है, तो लिख देंगे मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है। तो ये हमने इस असमीका को हल कर लिया है। दूसरी असमीका लिखते हैं। देखो x का मान 20 या 20 से अधिक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर, x का मान 20 या 20 से अधिक है। तो इसके संगत सबसे पहले समीकरण बनाता हूं। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, ये बन जाएगी x बराबर 20, जिसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो इस पर कम से कम हम 2 बिंदु लेके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर 2 बिंदु यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर 2 बिंदु ले लिए, यहाँ लिख दिया मैंने x और यहाँ लिख दिया y। देखिए x का मान तो 20 ही आएगा, चाहे y का मान 0 रखो, चाहे y का मान 20 रखो, चाहे कुछ भी रखो। उसके बाद देखिए क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो हम लिख देंगे 0 0 0 कभी भी 20 से बड़ा नहीं होता है। तो मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है, ये लिख दिया हमने, नहीं करती है। अब तीसरा व्यवरोध देखिए, तीसरा व्यवरोध भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है कितना, ये है 4x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के। 4x माइनस वाई कर लेते हैं इसको, 4x माइनस का y छोटा या बराबर है किससे, 0 से। तो इसके संगत सबसे पहले समीकरण लेंगे। तो इसके संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी 4x माइनस का y बराबर 0। इसे बना देंगे समीकरण 3। और अब इस पर भी हम बिंदु ले लेते हैं। तो इस पर लेते हैं हम बिंदु, कम से कम 2 बिंदु आपको इस पर लेना पड़ेंगे। तो ये हम इस पर कम से कम 2 बिंदु लेंगे यहाँ पर, ये x और ये y। देखिए यदि आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 0 ही आएगा। उसके बाद आप y का मान कुछ भी रख लीजिए, जैसे 20 वगैरह चल रहे हैं तो ऐसे ही कुछ रख लीजिए आप। मान लीजिए आपने
y का मान 40 रखा बच्चों, यदि y का मान आपने 40 रखा तो 40 को 4 से भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद देखो, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह रेखा मूल बिंदु से ही गुजरेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका अगला बिंदु देखिए 10,40 है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश से मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी। तो हम इसको दूसरे चतुर्थांश के किसी बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, दूसरे चतुर्थांश चतुर्थांश को, देखिए अगर दूसरे चतुर्थांश का मैं कोई बिंदु लेता हूं, मान लीजिए मैंने x का मान, कोई भी बिंदु लेके यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। देखो दूसरे चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होगा, y का मान धनात्मक होगा। तो -1,1 रख के देख लो आप, तो आप x का मान यहाँ पर अगर माइनस में रखोगे तो ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि -5 सदैव 0 से छोटा होता है। तो आप कह सकते हो कि दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अगर नहीं करेगी तो फिर इसका उत्तर चौथे चतुर्थांश की तरफ आ जाता बच्चों, याद रखें आप इस बात को। तो ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे व्यवरोध पर। चौथा व्यवरोध क्या है, ये है कि x और y दोनों ही शून्य से बड़े हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारा जो उत्तर आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश। तो ये हमने सभी लिख लिया है। अब इससे संबंधित हम यहाँ पर आलेख बनाएंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं इसका आलेख यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये मैंने एक आलेख प्रश्न से संबंधित यहाँ पर बनाया है, ये लीजिए। अगर आप देखें तो इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, ये वाई अक्ष होगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 0। उसके बाद ये वाई डैश और ये एक्स डैश आ जाएगा। अब पहली असमीका के बिंदुओं को देखते हैं। पहली असमीका में बिंदु थे 200 200 वाले। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 50 50 का अंतर लेके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं 50 50 का अंतर ले लेता हूँ, ये 50, ये 100, ये 150 और ये 200। ये भी हो जाएगा 50 100 150 और ये 200। तो ये बिंदु जो होगा ये होगा 0,200 और ये भी जो बिंदु होगा ये भी होगा 200,0। और दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ पर खींचने वाले हैं। ये मैंने दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है। और ये जो रेखा है कितनी थी, ये थी x + y छोटा या बराबर है किससे, 200 से। और इसका उत्तर किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर, जैसा कि हमने पहले ही जांच इसकी कर ली है। अब दूसरी असमीका की बात करते हैं। दूसरी असमीका है x का मान 20 या 20 से अधिक होगा। तो x का मान 20 कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर 50 है, तो 50 से कम हम x का मान रख लेंगे। तो x का मान यहाँ से कहीं से हम खींच देते हैं, ये मान आ जाएगा हमारे पास। यहाँ कहा गया है कि x का मान कम से कम 20 होगा, अर्थात 20 या 20 से अधिक होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या कहा गया है, मूल बिंदु को ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। तो इसका उत्तर तो इधर आ रहा था, इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आ रहा है बच्चों। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, एक और रेखा दी हुई है, उस रेखा की बात करते हैं। अगला बिंदु क्या है हमारे पास, देखते हैं। ये हमारे पास 0 0 और 10,40। तो 0 0 और 10,40 देखते हैं। ये तो 0 0 होगा, x का मान 10,40 यहाँ से कहीं से मिलेगा। तो इसको मिलाती हुई भी आप एक रेखा यहाँ से खींच सकते हो। उसी रेखा को मैं यहाँ से खींच देता हूँ। देखो ये रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी और ये रेखा द्वितीय चतुर्थांश को संतुष्ट करती है, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश की ओर आएगा। अब तीनों का मिला के अगर हम उत्तर की बात करें तो हमें एक छायांकित भाग यहाँ पर आराम से मिल सकता है बच्चों। मैं लिख देता हूँ उस छायांकित भाग को। यहाँ पर होगा हमारे पास इसका छायांकित भाग। देखिए ये भाग जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये इनका हल क्षेत्र हो जाएगा। अब हमें इन बिंदुओं को यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, हल क्षेत्र है, जो मैंने यहाँ पर आपको बना दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो अब सबसे पहले तो हमें ये बिंदु चाहिए, एक बिंदु ये चाहिए और एक बिंदु ये चाहिए। तो ये जो थी हमारी समीकरण एक थी, ये हमारे पास दूसरी थी, और ये जो समीकरण थी ये भी हमने लिख ली है। ये क्या थी, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये थी 4x - y, और ये क्या है, छोटा या बराबर था 0 से, है ना। एक बार देख लेते हैं, 4x - y छोटा या बराबर था 0 से। अब हम बारी बारी से इनको हल करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 को हल करते हैं, क्योंकि प्रतिशत बिंदु हमें यहाँ पर निकालना है।
सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे। देखो तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 200, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास? यह है एक्स बराबर 20। तो जैसे आपने एक्स का मान 20 रखा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? 180। तो एक्स का मान 20, तो हम कह देंगे कि भाई एक्स का मान तो यहाँ कितना आएगा? 20। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? वाई का मान आ जाएगा 180। तो एक बिंदु तो हमें मिल गया। कौन सा? ये बिंदु, जो कितना होगा? देखिए एक्स का मान, ये समीकरण 1 और 2 वाला बिंदु, इस बिंदु को मैं बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह का मैं तो एक्स का मान कितना है यहाँ पर? 20, और वाई का मान कितना आया है? 180 आया है। हम चाहें तो इसको बिंदु ए से व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद ये बिंदु निकालना है, ये क्या है? ये हमारा 1 और 3 का है। तो मैं लिख देता हूँ फिर से पुनः पुनः समीकरण 1 व 3 से। देखिए 1 और 3 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 में कितना 2 और 3 से बच्चों है ना, 2 और 3 की बात कर रहा हूं मैं, एक नहीं दो। 2 और 3, तो 2 में क्या है? एक्स बराबर 20 है, और 3 में कितना है? 4x - y बराबर 0 है। यहाँ से देखिए यदि आपने यहाँ पर एक्स का मान 20 रखा, तो एक्स का मान यदि आपने यहाँ पर 20 रखा, तो वाई का मान आपको कितना मिलेगा? वाई का मान मिल जाएगा आपको 80। तो हो गया है 20,80। इसको मैं बिंदु बी से व्यक्त कर देता हूँ। तो ये हो गया 20,80। तो बिंदु बी हमें मिल चुका है 20, और कॉमा है ये 80। एक बिंदु और चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा, ये समीकरण 1 है आपकी, और ये समीकरण नंबर आपकी 3 है। तो 1 और 3 को हल कर लेते हैं अब। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ अब। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 200। उसके बाद ये कितनी है? y बराबर 4x है। अगर हम दोनों को हल करते हैं तो देखिए y का मान अगर आप 4x रखेंगे तो ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा आपको? 40। ठीक है बच्चों, y नहीं, x का मान मिलेगा बच्चों। तो x का मान कितना मिला यहाँ से आपको? 5 को काट दोगे आप तो ये 40 हो जाएगा, और यदि आपने ये 40 रखा तो ये आ जाएगा 160। तो y का मान कितना आ जाएगा? 160। इसे हम बिंदु C अंकित कर देते हैं। तो बिंदु C हमें क्या मिल गया? बिंदु C मिल गया हमें x का मान 40 और y का मान 160 हो जाएगा। अब सभी बिंदु हमने यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। अब कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु के बाद यहाँ होगा z का मान। कोणीय बिंदु कौन कौन से आए वो देखिए आप। कोणीय बिंदु में एक बिंदु आया हमारे पास A, जो कि है 20,180। तो बिंदु A जो है 20 और कॉमा है 180। बिंदु B को लिख देता हूँ। बिंदु B कितना आया है? यह है 20,80। यह है 20,80। तो यहाँ लिख दिया मैंने 20 और कॉमा लगा दिया 80। और बिंदु C कितना आया है? देख लीजिए, यह है 40,160। तो ये लिख दिया हमने 40 और कॉमा 160। अब z का मान लिख लेते हैं। z का मान कितना था? देखिए z का मान है हमारे पास 800x प्लस 500y। 800x, क्या लिख देता हूँ मैं? 800x और प्लस कितना है? 500y। ये लिख दिया हमने। अब इससे संबंधित मानों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप मान ज्ञात करेंगे तो 20 रखेंगे। तो देखो 20 के लिए 1 0 2 0 3 0, और ये हो जाएगा 16। प्लस 180 रखेंगे तो 180 के लिए फिर 1 0 2 0 और 3 0 तो मैंने वैसे ही लिख दी। उसके बाद 18 का पढ़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 1,06,000 मिल गया। उसके बाद देखिए अगला, देखिए यहाँ पर 20 लिखेंगे तो सबसे पहले तो 3 0 लिख लो आप, 1 2 3 0, और 20 लिखेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 16,000। प्लस 80 रखेंगे तो 3 0 तो पहले लिख दो आप, 1 2 3 0, और उसके बाद 8 का बड़ा 5 बार बोलोगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 56,000। 56,000। फिर 40 के लिए भी वही बात, 1 2 3 0 तो वैसे लिख दो आप, 8 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 32। तो ये लिख दिया हमने 8 चौक 32। और प्लस फिर से 3 0 तो वैसे लिखना है हमें, 1 2 3 0, और फिर 16 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा?
80। अब जोड़ लीजिए इनको, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और फिर एक और आ जाएगा 2 और फिर 1 2 3 जीरो। तो यहाँ देख लीजिए आप 40,160 पर हमें सबसे ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है बच्चों। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या मिलेगा हमें, इसी पर मिलेगा अधिकतम। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर अधिकतम, अधिकतम कहाँ मिला आपको ये, 40,160 पर। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः अतः प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के टिकट, प्रथम श्रेणी के टिकट कितने होना चाहिए, टिकट 40 तथा सस्ती श्रेणी के, सस्ती श्रेणी के टिकट कितने होना चाहिए, 160 होने पर, होने पर अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कितना मिलेगा हमें, 1,12,000। अधिकतम लाभ 1,12,000 प्राप्त होगा, प्राप्त 1,12,000 रुपये भी लिख सकते हो बच्चों आप यहाँ पर, तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप 1,12,000 रुपये लिख सकते हो, 1,12,000 रुपये प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।